That in a right angle triangle, altitude drawn on the hypotenuse divides it in two triangles which are similar to each other and are similar to the bigger one. I'm repeating it once again. In a right angle triangle, ठीक है, इमेजिन कीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल RC. ओके, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एज द थ्योरम सेज, altitude drawn on the hypotenuse, altitude drawn on the hypotenuse. ठीक है, एक altitude ड्रॉ करते हैं hypotenuse पे, मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया altitude drawn on the hypotenuse, जैसा उसने कहा. Divide the triangle in two parts. ठीक है, it will be divided in two triangles. बिल्कुल दो छोटे ट्राइंगल मिलेंगे अपने को, which are similar to each other. ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल जो है वो आपस में सिमिलर है and are similar to the bigger one. That is a whole triangle. इस फिगर में देखिए अपने पास तीन ट्राइंगल है ना, ये तीनों ट्राइंगल वो ये कहना चाह रहा है कि तीनों ट्राइंगल जो हैं वो तीनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. इस फिगर के तीनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगे आपस में. चेक कीजिए, दो छोटे वाले और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे. अगेन कॉन्ग्रुएंसी से बाहर निकल चुके अपन, अब समझ में आती है बात. छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमिलर होंगे. कोशिश करते हैं जरा समझने की कैसे. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. मान लीजिए एक ट्राइंगल ABC है और उस ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री था और यहाँ पे हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जिसने इसे 30 डिग्री और 60 डिग्री में डिवाइड कर दिया. मान लेते हैं, ठीक है, एक एंगल 30 डिग्री है, एक पोर्शन 30 डिग्री का है, दूसरा 60 डिग्री का है. हमें मालूम है ट्राइंगल BDC में, इन ट्राइंगल BDC अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये थर्ड एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए. बिल्कुल. इन ट्राइंगल BDC चेक कीजिए ना, अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है, ये 90 दिया हुआ था क्योंकि ये एल्टीट्यूड था तो 90 था ऑफ कोर्स, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा. बिल्कुल. इसी तरह से ट्राइंगल ADB में, ट्राइंगल ADB में अगर ये एंगल 30 है, ये 90 था क्योंकि एल्टीट्यूड था तो ये 90 ही होगा, ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री सर. 60 डिग्री होना चाहिए. बिल्कुल सही बात आपकी, 60 डिग्री होना चाहिए, है ना. तो देखिए ना, इन तीनों ट्राइंगल में, दोनों छोटे वाले और बड़े वाले ट्राइंगल में, तीनों एंगल, एक 30 डिग्री का है, एक 60 डिग्री का है और एक 90 डिग्री का है. चेक करो, इन तीनों ट्राइंगल के पास में एंगल्स का मेजरमेंट देखें अगर तीनों ट्राइंगल्स के लिए, तो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके पास भी 30 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, और जो छोटे वाले ट्राइंगल है उनके पास भी 30 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है ना. यस सर. इसका मतलब तीनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर है बाय एंगल क्राइटेरियन. यस सर. इसका मतलब तीनों ट्राइंगल सिमिलर हुए ना. ठीक है, मैंने क्या समझाया एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि हमें फिर इसको अलजेब्रिक या यूं के लिए जनरल फॉर्म में समझ में आसानी हो. मान लीजिए ये एंगल B 90 डिग्री था, जैसा कि उसने कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एल्टीट्यूड ड्रॉन किया है BD ऑन द हाइपोटेन्यूज AC. ठीक है, ये अगर 40 डिग्री है तो ये 50 डिग्री होना चाहिए. अगर ये 40 डिग्री है तो ये एंगल बचा हुआ 50 डिग्री होना चाहिए. तो देखिए ना, ट्राइंगल BDC में, ट्राइंगल BDC में एक 50 है, एक 90 है, तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? एंगल C 40 डिग्री. एंगल C 40 डिग्री होना चाहिए. इसी तरह से ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB एक 40 डिग्री एक 90 है, तो एंगल A क्या होना चाहिए? 50 डिग्री. राइट. तो ये 50 डिग्री होना चाहिए. अब चेक करिए कीजिए, क्या तीनों ट्राइंगल्स के आसपास 40 डिग्री, 50 डिग्री और 90 डिग्री है? देखो, तीनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स या तो 40 होंगे या 90, 50 होंगे, 50 भी है, 40 भी है और 90 डिग्री भी है ना. तो अपन इसको इन जनरल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हो रहे हैं कि अगर ये मान लीजिए एंगल X है और ये मान लेते हैं Y है, तो X + Y = 90 है. अगर एंगल AX है और एंगल ABDY है तो X + Y = 90 है. राइट. अगर ये Y है तो ये फिर X होगा क्योंकि X + Y 90 होता है, आपने ये कहा. और अगर ये X है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल फिर तो Y होगा. इसका मतलब
चेक कीजिए, सही है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? जो बड़ा बड़ा ट्राइंगल है ABC, वो किस ट्राइंगल के सिमिलर है? फर्स्ट ट्राइंगल के भी और सेकंड के भी। सीक्वेंस बताओ, फर्स्ट ट्राइंगल कैसे होगा, कैसे लिखेंगे? B सर BDC CDB BDC नहीं, बिल्कुल नहीं। ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC BCD है। ADB. ADB है। इट इज Yes, सिमिलर टू because ट्राइंगल first- ADB। चेक कीजिए ना। B890. यस सर अच्छा, अब दूसरे ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल पे बढ़ते हैं। ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल किससे ADB. सिमिलर होगा? सर BDC 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 CDB. राइट, BDC के। चेक Yes, कीजिए, sir. आपने तीनों में क्या है पैटर्न किया है? आपने X 90 और Y राइट, एक पहला एंगल लिया x, दूसरा लिया 90 और तीसरा एंगल लिया आपने y। तो x 90 y का पैटर्न फॉलो किया है। ट्राइंगल ABC में x एंगल A है, एंगल B 90 है और एंगल C y है। इस छोटे वाले ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल में x A है, D पे 90 है और B पे y है। इस छोटे वाले ट्राइंगल में भी BDC में x B पे है, 90 है D पे और इसमें y है। देखिए x y 90 का पैटर्न अगर आप याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से बता सकेंगे कि why the triangles and which triangles are similar। क्योंकि सीक्वेंस सही नहीं लिखेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन सही नहीं होने वाला। एक बार फिर से, एक ट्राइंगल है PQR, राइट एंगल एट Q and altitude is drawn on the hypotenuse QS is drawn on hypotenuse PR, suppose if this angle is y and this is x, then x plus y is equals to 90 90, right? अगर ये x है या 90 है तो ये तीसरा एंगल क्या होना चाहिए ट्राइंगल का? Y. y होना चाहिए, ठीक है। अब ये y है, ये 90 है तो ये एंगल क्या होना चाहिए ट्राइंगल का? X x। चेक कीजिए, आपके पास में घूम फिर के वही आ रहा होगा। ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? QPS PSQ. ठीक है। अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो PSQ. PSQ PSQ एंड इट्स सिमिलर टू, अगर सेकंड ट्राइंगल की बात करें तो QSR. हाँ, QSR। चेक कीजिए एंगल क्राइटेरिया से। ट्राइंगल PQR में पहला एंगल x लिया, फिर आपने Q पे लिया यानी एंगल 90 लिया और एंगल R है y। इस तरह से फर्स्ट ट्राइंगल में PSQ ट्राइंगल PSQ x 90 y। इसी तरह से तीसरे ट्राइंगल में जब आप पहुंचे छोटे वाले ट्राइंगल में तो ट्राइंगल QSR लिखा आपने। देखिए सीक्वेंस बिल्कुल सही है ना, x 90 y का पैटर्न आप फॉलो करते हुए चल रहे हैं। क्लियर है? Right? The triangles are similar. All the three triangles are similar to each other. Now, I am repeating the Yes, sir. sentence again. What was the theorem? The proof of this theorem is not in our syllabus. लेकिन proof हो गया, आपके सामने हो रहा है ना? इसको आप सीधा डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन में होगा तो ये फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, मतलब इस तरह से and you will start with the question. I am going to tell you how. चलो, अभी एक बार रिपीट करते हैं theorem क्या है. In a right angle triangle, altitude drawn on the hypotenuse divide it in two similar triangles. Divide the figure in two similar triangles which are similar to the bigger one. Which are similar to each other and are similar to the bigger one. यानी कि तीन ट्राइंगल बनेंगे और तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। Got the point? Yes, sir. Yes, है ना? sir. अब थोड़ी सी ट्रिक अपने को समझनी है। इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एक पर्टिकुलर रेशो चाहिए हो किसी भी साइड का, जैसे आप मान लीजिए मुझे PQ स्क्वायर इक्वल टू समथिंग प्रूव करना है, PQ स्क्वायर चाहिए, तो PQ स्क्वायर के लिए मुझे फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल चाहिए। इस थर्ड ट्राइंगल को मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि उसके पास PQ है ही नहीं, तो वो PQ स्क्वायर कभी नहीं देगा मुझे। समझ रहे हो? जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में, बात तो समझ में आएगी ना? अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेता हूँ, चलो कुछ बात करते हैं एनसीईआरटी की, कुछ क्वेश्चंस की जो एनसीईआरटी में गिवन हो। उसने कहा ट्राइंगल PQR इन विच एंगल P इज राइट एंगल। PQR is a right angle triangle at P. PM
is the altitude. Pm is the altitude drawn on QR. Prove that Pm square is equals to Qm into Mr. Pm square is equals to Qm into Mr. Now, let's start from the basics of this question. First of all, we need to prove that the triangles are similar. अब मैं आपसे यही कहना था कि ये एक थ्योरम है, इससे आप सीधा इसका रिजल्ट लेके चल सकते हैं. रिजल्ट आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तीनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हैं. आपको अभी फिलहाल ये भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि तीनों को करना है कि दो को करना है, किस दो को करना है. आप तीनों को लिख लीजिए, एक को इग्नोर कर दीजिएगा. प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि पीएम इज अ पार्ट ऑफ दीज टू स्मॉलर ट्रायंगल्स. तो बड़े बड़े ट्रायंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस क्वेश्चन में. क्या बोल रहा हूँ वापस बोलूं? चलो हम ऐसा करते हैं, इसको एक बेसिक क्वेश्चन की तरह तीनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं. मान लीजिए ये एंगल x है और इस एंगल को y मान लें, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90. 90 डिग्री. अगर ये y है तो ये फिर x होगा क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है. और अगर ये x है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल पक्का y होगा. चेक कीजिए, सही है ना? राइट. अब हमें आसानी होगी इसकी सिमिलरिटी लिखने में. ट्राइंगल QPR इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR. QMP. 90y. QMP. क्योंकि x 90y बोला अपन ने. इस हिसाब से इस ट्राइंगल में आएंगे तो आपके पास x 90y का पैटर्न होना चाहिए. क्या हो जाएगा? ट्राइंगल PMR. PMR बाय एंगल क्राइटेरिया. देखिए, अगर इसके सीक्वेंस सही नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे. इसलिए ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस शुड बी करेक्ट. ठीक है, सीक्वेंस सही है. अब अपने को क्या चाहिए? पीएम स्क्वायर चाहिए. पीएम चाहिए दो बार, यानी पीएम इंटू पीएम स्क्वायर चाहिए. किन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो पीएम आएगा? तो ट्राइंगल QMP और ट्राइंगल PMR. यानी सेकंड और थर्ड की. इसको हटा दूं, काटना नहीं है, एग्जाम में भी कॉपी में नहीं काटेंगे, इग्नोर मारेंगे. ठीक है, तो इसको हटा देते हैं. और इसकी कौन सी दो साइड का रेशियो लेना है वो भी छोड़ देते हैं. तीनों साइड का रेशियो ले लेते हैं. जो चाहिए होगा वो रख लेंगे. QM अपॉन PM इज इक्वल टू MP upon MR. ठीक है, PM अपॉन MR इज इक्वल टू QP upon PR. QP अपॉन PR. ठीक है, आपको PM स्क्वायर चाहिए, किसको इग्नोर करेंगे? सर QP upon लास्ट PR. वाले को. सही है ना? सो PM इंटू PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. ये रिजल्ट था, चेक करो. यस सर. जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा किन दो ट्राइंगल्स की बात करेंगे. हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा दो साइड की किसका रेशियो लेना है. लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम सब बिगनर्स हैं, हमें बड़ी मुश्किल से यही चले. अभी हमें एक थ्योरम समझाई गई है, हमें थ्योरम समझ में आई है, तो उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने का तरीका ये है कि आप तीनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए. तीनों ट्राइंगल्स में लेने के बाद में किन दो ट्राइंगल्स को लेना है. एक ट्राइंगल को ओमिट करना है, उसको ओमिट कर दीजिए. ठीक है ना? फिर उसके बाद में तीसरी चीज पे आइए, और वो तीसरी चीज क्या है कि किस साइड का रेशियो लेना है. उन साइड का रेशियो लीजिए, तीसरी रेशियो को इग्नोर कर दीजिए. राइट? ठीक है ना? Yes sir. यहाँ पे आते हैं तो हमें समझ में आया होगा थोड़ा बहुत. मैं कहता हूँ अगर 50% भी समझ में आया तो बहुत है. एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की में पकड़ हो जाएगी, उसके बाद ही हम पाइथागोरस थ्योरम को कर पाएंगे, या पाइथागोरस थ्योरम हमें करनी चाहिए. सॉरी, एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A एंड AD. इन फैक्ट ट्रायंगल ABD है और राइट एंगल एट A है, और एल्टीट्यूड AC इज ड्रॉन लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ओके, in the first part he says we need to prove that AB square is equals to BC into BD. In the second part he says we need to prove that AC square is equals to BC into CD. Then in the third part he says we need to prove that AD square
इज इक्वल्स टू BD इंटू CD। चेक करें। चलो, सबसे पहली बात जो हमें समझाई गई वो क्या थी? एंगल्स को सिमिलर प्रूफ। ठीक है, एंगल्स को मार्क कर लेते हैं, लेबल कर लेते हैं और ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर लेते हैं। इसको x, इसको y, इसको x, इसको y। ठीक है, चलो प्रूफ में सीधा तीनों को प्रूव करने नहीं बैठना बेटा, सीधा लेना, क्योंकि ये थ्योरम है। ठीक है, और अपेक्षा ने जैसा आपसे पूछा था इस थ्योरम का क्या नाम है, इस थ्योरम का कोई नाम नहीं है, अपेक्षा किसी मैथमेटिशियन के नाम पे नहीं है ये। ठीक है, चलो कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है लिख लेते हैं, तीनों ने लिख लेते हैं पहले एक बार। सर ट्राइंगल BAD सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। ट्राइंगल BAD यानी आपने पैटर्न लिया x 90y का। पहले ट्राइंगल के एंगल्स हैं x 90y, तो दूसरे ट्राइंगल के भी ऐसे ही होने चाहिए सीक्वेंस में। ट्राइंगल BCA। BCA, ठीक है, x 90y, x है ये 90 है ये y है। अब तीसरे ट्राइंगल के भी ऐसे ही सीक्वेंस में एंगल होने चाहिए। DCA। ACD ACD है, x 90y, b कैसे आ गया, पहले a आएगा, ACD बाय एंगल क्राइटेरिया। चेक करो, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है। आपने ट्राइंगल BAD लिया था तो x 90y लिया था, आपने ये ट्राइंगल लिया तो x 90y यानी कि BCA लिया। अब भी तीसरे ट्राइंगल में भी ये सीक्वेंस होनी चाहिए, तो ACD होगा ना x 90y। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, XY 90 ये x 90y, इसीलिए मैंने मार्क करवाया आपको। चलो लिख लिए, कहा गया आपको सजेशन दे सकता हूँ बेटा, अब मना करनी तो आपने अपने मर्जी की है प्रैक्टिस के बाद, लेकिन अभी मेरी बात मानना करो शुरुआत में। ठीक है, आपने तीनों की सिमिलरिटी लिख दी, क्यों? क्योंकि कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं वो जब लेने होंगे तो हम ले लेंगे। क्या आपको समझ में आता है कि AB स्क्वायर के लिए हमें कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं? यस सर। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, यानी इस थर्ड ट्राइंगल को आप इग्नोर कर रहे हो अभी। यस सर। है ना, जी सर। हटा नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सो ले लेते हैं रेशियो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD upon CA AD अपॉन CA इज इक्वल टू BD upon AB BD अपॉन AB। ठीक है, AB स्क्वायर चाहिए, किसको इग्नोर करना है? सर AD upon AC। बीच वाले को फर्स्ट रेशियो के पास बिल्कुल बीच वाले रेशियो को इग्नोर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट रेशियो के पास AB है, सेकंड वाले रेशियो के पास AB है, इसके पास AB नहीं है। काटना नहीं है, मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, केवल एक इंस्टाल का साइन लगाना है। ठीक है, इग्नोर किया है हमने, इसको इग्नोर मारते हैं। चलो अब क्या हो जाएगा, AB इंटू AB। AB square is equals to BC AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। चेक कीजिए, यही मांगा था उसने। yes sir ठीक है ना, Yes, sir. हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब प्लीज जो बोल रहे हैं वो एक बार शांत रहिएगा, दूसरों को बोलने दीजिएगा। आप चेक कीजिए, क्या आपको समझ में आया कि AC स्क्वायर किन दो ट्राइंगल से ले सकते हैं अपन? सेकंड थर्ड। ठीक, AC स्क्वायर चाहिए सेकंड और थर्ड, यानी इसको आप इग्नोर कर रहे हैं फर्स्ट ट्राइंगल को, है ना। चलिए BC अपॉन AC इज इक्वल टू CA upon CD। ठीक है, AC अपॉन CD इज इक्वल टू BA upon AD। ठीक है, BA या AB अपॉन AD। ठीक है, किसको इग्नोर करें आपकी बात, क्योंकि मुझे AC स्क्वायर चाहिए। सर थर्ड को। लास्ट वाले को। ठीक है, तो क्या AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD आ गया जो उसने चाहा था? यस सर। बढ़िया, ठीक है, ओके। अब युवराज वगैरह आपने भी नहीं बोलना बेटा, अब किसी ऐसे बंदे को बोलने दो जो अभी तक नहीं बोल रहा था। AD स्क्वायर चाहिए मुझे तीसरे पार्ट में, AD स्क्वायर। कौन से दो ट्राइंगल लूं जिसमें AD स्क्वायर आ जाए, मेरे पास AD आ जाए?
सर DCA। कौन बोला? लक्ष्य मोदी। यस लक्ष्मण, लक्ष्य। सर DCA। DCA। हाँ मतलब ये वाला ट्रायंगल एरिया थर्ड वाला। और कौन सा लूं? DAB। फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ले लेता हूं, है ना? ठीक है, AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन CD इज इक्वल्स टू BD अपॉन AD। ले लिया तीनों साइड का रेशो। कौन सी साइड है जिसको इग्नोर करना चाहिए आपकी बात? सर फर्स्ट। बिल्कुल, फर्स्ट। इस फर्स्ट का रेशो को इग्नोर करेंगे तो AD इंटू AD, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD इंटू CD आ जाएगा। चेक कीजिए। CD। यस सर, आ गया। है ना? ठीक है, तो आप देखिए ना, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको बात समझ में आ चुकी है कि आप क्या कर रहे हैं ट्राइंगल की सिमिलरिटी। अब यहाँ पे मोनिश एक चीज अपने को अखरती है। मोनिश, आर यू देयर इन द क्लास? यस सर। चलो मैं सबसे बात करता हूँ। चलो सबसे बात करता हूँ। अब में एक चीज अखरती है कि अगर AD स्क्वायर लेना था तो हमने पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगाई? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था और पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते। हम क्यों सिमिलरिटी के चक्कर में पड़े हैं? या एक क्वेश्चन जब मगअप होगा तो सिमिलरिटी का कब होगा, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन कब होगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने BPT और सिमिलरिटी को डिफरेंशिएट किया था कि कौन से में BPT लग सकती है और किस में सिमिलरिटी लगानी ही पड़ेगी, वैसे यहाँ पे भी है। जब स्क्वायर के सामने स्क्वायर रिजल्ट आ रहा हो, ये सारी साइड के स्क्वायर है लेकिन सामने स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। दोबारा से रिपीट करता हूं, जब स्क्वायर के सामने स्क्वायर में रिजल्ट आ रहा हो, स्क्वायर का रिजल्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा हो, तो वो एक पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट होता है। लेकिन अगर स्क्वायर के सामने स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ रहा हो तो पक्का वो क्वेश्चन सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का होता है। ठीक है, करेंगे, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो अपने को और क्लियर होता जाएगा कि किस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम से काम चलेगा और किस में सिमिलरिटी से। ठीक है ना बच्चे? चलो, थ्योरम क्लियर है? यस सर। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल हो ABC, राइट एंगल एट B और इसके एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं हाइपोटेन्यूज पे BD। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल किसके सिमिलर है भाई? सर ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADB. Triangle ABC is similar to triangle ADB ADB is similar to triangle similar to BDC. right BDC। ओके, ये x y मार्क करने की जरूरत हो तो जरूर मार्क कर लीजिएगा, नहीं जरूरत हो जैसा कि अभी आपने बिना मार्किंग के भी बता दिया तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आपने क्या करना है, तीनों ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी प्रॉपर्ली लिखनी है। ठीक है, ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मुझे बच्चे चाहिए AB स्क्वायर। मैं चाहता हूं मेरे पास AB स्क्वायर आ जाए। कौन से दो ट्राइंगल्स? हाँ जी बेटा, थर्ड को इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल की साइड का रेशियो ले लेता हूं, है ना? AB स्क्वायर के लिए सो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। ठीक है, देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सही लिखा है। यस सर, सब सेकंड को इग्नोर करेंगे तो सेकंड को इग्नोर करेंगे तो अपने पास आ जाएगा AB इंटू AB यानी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू AD। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूं कि मुझे एक फर्स्ट रिजल्ट चाहिए था कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है। ये अपेक्षा अब मुझे चाहिए BC स्क्वायर। बताएं BC स्क्वायर कैसे लाऊंगा? सर BC स्क्वायर, हाँ जी, तो हम सेकंड वाले ट्रायंगल को इग्नोर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट से ले लें रेशियो। यस सर, तो AB AB अपॉन अपॉन BC अपॉन DC, AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। ओके, BC स्क्वायर चाहिए बेटा। तो अब हम फर्स्ट को, ठीक है, सो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC हो जाएगा AC इंटू CD, है ना? अब चलिए, अगर मैं इनको प्लस कर दूं, ठीक, ओके बेटा,
आपके शायद कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे को बोलने दीजिए। थैंक यू बेटा, सही बोले थे आप। अगर हम इसे प्लस कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD हो जाएगा। सही है ना? The left hand side will be added to the left hand side, the right hand side will be added to the right hand side. So adding 1 and 2, AB square plus BC square इस रिजल्ट के फॉर्म में आएगा। इसमें से AC कॉमन है, हम लिख सकते हैं AD plus CD। Now look at the figure. What is AD plus CD? Look at the figure. AD plus CD क्या है? AC AC square. AC. तो क्या पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई? चेक करो, Yes, sir. क्या ये पाइथागोरस थ्योरम होती है? The sum squares of two sides, smaller side is equal to the square of the longer side. The sum of the squares of the legs of a triangle is equal to the square of the hypotenuse. ठीक है ना? The sum squares of the legs containing the right angle is equal to the square of the side opposite to right angle. P square plus B square is equal to H square, simplest words में। चेक करो, देखो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ समझ में आना चाहिए था। Now this Pythagoras theorem is in our syllabus. The proof of this Pythagoras theorem is in our syllabus. What I have told you, that you are not going to repeat this thing. Repeat means you are not going to prove them how they are similar. You will write the very first sentence as since they are similar by angle criteria, therefore by taking the ratios and all. Okay, ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करने की जरूरत पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी नहीं है। तो इसको चलो सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया एग्जाम में 4 मार्क्स का, उसने कहा स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। सो हु इज गोइंग टू टेल मी द स्टेटमेंट? सॉरी, हु इज गोइंग टू टेल मी द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? AB square plus BC square equals to AC square. Statement बेटा। The square of the hypotenuse is equal to the square of the base plus square of the perpendicular. Right. Okay, ठीक है। Sum squares of two sides is equals to the square of the longest side. Right? ठीक है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या गिवन होगा बेटा अपने को? अपन को तीनों साइड में से कोई भी 2 साइड का दे सकते हैं। हाँ। मतलब सिंपल एक ट्राइंगल ABC गिवन होगा जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगा, ये तो प्रूफ है ना। ठीक है, हम क्या प्रूफ करने बैठेंगे बेटा? AC square is equal to AB square plus BC square. राइट, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हमें प्रूव करना है। अब मेरा मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए आगे तो अपन क्या करेंगे? हम ऐसे तो देखेंगे गिवन अ ट्राइंगल ABC which is right angle at B. What we need to prove is the square of the two smaller sides equals to square of the longer side. Okay, we need the construction. Yes, sir. What is that? Perpendicular. The BC का altitude बना लेंगे. Right. Draw BD perpendicular to AC. ठीक है, ये ड्रॉ किया अपने perpendicular AC पे। ठीक है, अब हम प्रूफ जब करेंगे तो तीनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा स्टेटमेंट लेंगे। ये कह रहा हूं मैं, सिंस ट्राइंगल विच ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर अभी भी डाउट होता हो कि सीक्वेंस सही लिखूंगा या नहीं, अगर अभी भी प्रूफ ABC भी डाउट होता हो कि ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी में मैं सीक्वेंस सही लिखूंगा या नहीं, तो मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD is similar to triangle BDC by angle criteria. Check कीजिए, all the 3 triangles are similar to each other. Now I need AB square, तो मैं सिंपल लेता हूँ एक इम्पैक्ट का साइन कि AB स्क्वायर कैसे आएगा फर्स्ट और सेकंड साइड के रेशियो से। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन AD। जब आपको इस तरफ डेवलप हो जाएगी, किसको एक नहीं लिखने किससे भी काम चलेगा तो आप कर लीजिएगा वैसे, नहीं तो देयरफॉर आप तीनों को लिख लीजिए और नेक्स्ट स्टेप में जिसको इग्नोर करना है उसको इग्नोर कर दीजिए। सो व्हाट इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD into AC. right?
राइट, AC into AD या AD into AC, ठीक है। ऑल्सो आपने को चाहिए BC स्क्वायर, कहां से लाएंगे BC स्क्वायर? Sir, first and third triangle. तो लास्ट है, ठीक है। AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन CD इज इक्वल टू AC अपॉन BC। कैसे लाएं BC स्क्वायर? पहले वाले को इग्नोर कर दें, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD, Into AC. राइट। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन, लेट इट बी द सेकेंड इक्वेशन। और अब करना क्या आपने को? एडिंग 1 and 2, सही है ना? Yes, sir. On adding 1 and 2, so adding 1 and 2 सिंपल लिख रहा हूं मैं, हाँ जी। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा CD प्लस AD। एंड लुकिंग इनटू द फिगर, AC प्लस AD इज AC ओनली, ये आ गया AC स्क्वायर। दिस इज व्हाट द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज ऑल अबाउट। डन? इज इट क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir, done. Sir. चलिए, मैं उम्मीद करता हूं वापस से